तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि तीन संख्या का एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाएगा। जैसे फर्स्ट वाला सवाल है 12, 15 और 21, इसका भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, यानी तीनों का। तो एक बार हम लिख देते हैं 12, 15 और 21 एचसीएफ के लिए, यानी एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं। अब ये 12 की जगह 12 रहेगा, 15 की जगह 15 और 21 की जगह 21। तीनों का अलग अलग एलसीएम निकालना है। यानी 12 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 6 हो जाएगा, 2 3, यानी 2 2 3 लिखेंगे 12 की जगह। इसी तरह 15 का निकालेंगे तो आपको पता होगा 3 से 5 करेंगे तो 5 से 3 दोनों में एक ही बात है, 15 आ जाएगा। तो 3 गुना 5 लिखेंगे, यानी छोटी संख्या को पढ़ ले। अब 21 का 7 से अगर करेंगे, 3 होगा, 3 से करेंगे 7 होगा, छोटी संख्या को फिर से पहले लिखेंगे तो 3 गुना 7 होगा। अब हम यहाँ तीनों में मैच कराना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में है। अब देख पा रहे हैं इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3। इसका मतलब ये 3 तीनों में है, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 3 हो गया। अब आगे कह रहा है कि एलसीएम बताइए क्या होगा। तो एलसीएम के लिए एक बार लिखेंगे, एलसीएम के लिए अब एलसीएम उसी संख्या का निकालेंगे 12, 15 और 21 का, तीनों का एक ही बार में 12, 15, 21। ऐसा कौन नंबर है जो तीनों को एक साथ डिवाइड करेगा? वही जो इसका एचसीएफ आया था 3। 3 से अगर करें 3 4 12, 3 5 15 और 3 7 21। अब यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7, यानी सबको गुना कर देंगे। अब 3 4 12, 12 5 60, 6 7 42, 420 होगा। यानी हमारे पास जो एलसीएम है वो कितना हो गया, 420 होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, यानी 2 नंबर का सवाल। 2 नंबर का सवाल हमारे पास है 17, 23, 29। आप इसमें देखिएगा 17, 23, 29 में क्या करेंगे। 2 नंबर यहाँ लिखिएगा 17, 29, 29 है, 23 है, उसके बाद है 29। 17 का अगर एलसीएम निकालिए तो 17 का एलसीएम नहीं निकलता, इसीलिए 1 गुना 17 लिखेंगे। अब 23 को भी 1 गुना 23 लिखना पड़ेगा, 29 को 1 गुना 29। अब इस तीनों में क्या मिला, तो एक, कुछ नहीं मिला, इसका मतलब 1। तो एचसीएफ बराबर कितना हो गया, 1। आगे एलसीएम के लिए कहा रहा है, यानी ये एचसीएफ निकाले थे, एक बार यहाँ लिख देते हैं एचसीएफ। अब एलसीएम इसी का निकालना है, किसका, 17, 23 और 29 का, तीनों को एक साथ 17 गुना 23 गुना 29। अगर आप इसमें देखेंगे तो कौन सा संख्या आया था एचसीएफ में, 1, यानी एक ऐसा संख्या जो तीनों में डिवाइड हो गया, यानी कोई संख्या नहीं एक छोड़ के। तब अगर 1 से लगाएंगे तो 17, 23, 29 यही सब होगा, इसलिए सबको खाली गुना कर दीजिए। तो 17 गुना 23 गुना 29, इन तीनों को गुना करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर सही है या नहीं है। चलिए हम लोग बात करते हैं 3 नंबर का सवाल, इसको मिटा देते हैं। 3 नंबर का सवाल हमारे पास है 8, 9, 25। 8, 9, 25। पहले में एचसीएफ निकालना है, 8, 9, 25। 8 को लिखेगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी 8 का अगर एलसीएम निकालिए तो 2 गुना 2 गुना 3 बार लिखना पड़ेगा। 9 को 3 गुना 3, 25 को 5 गुना 5। अब एक चीज गौर करिए, क्या तीनों में ऐसा कोई नंबर है जो तीनों में नहीं है? इसका मतलब अब हम यहाँ क्या करेंगे, मिलाने के लिए 1 से गुना कर देंगे, क्योंकि इन सब संख्या में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लास्ट में या फर्स्ट में कहीं भी गुना कर सकते हैं, नियम है फर्स्ट में। चलिए हम लास्ट में भी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तीनों में क्या मिल गया, 1 मिल गया, तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर हम एलसीएम की बात करें 8, 9 और 25 का, तो इन तीनों को एक ही साथ करना है, यानी 8, 9, 25। अब ये कौन सी संख्या से डिवाइड होगा ये बात पता होगा, यानी इसका जो एचसीएफ आया उस संख्या से, तो इसका एचसीएफ 1 आया, इसका मतलब 1 से डिवाइड होगा। अब इन तीनों संख्या को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो यही तीनों नंबर रहेगा, इसका मतलब सिर्फ तीनों को गुना कर दिए, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखिए 8 गुना 9 गुना 25। अब 8 को अगर 4 बार गुना करते हैं 100 होता है, तो 8 को अगर 25 को अगर 8 बार गुना करेंगे तो 200 होगा। अब 200 को अगर 9 से गुना करेंगे तो 200 को अगर 9 से गुना करना है तो 2 को 9 से गुना करेंगे 18 होगा, और यहाँ 2 को 0 है, 1800 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 1800। तो इस तरह से 1800, और इसका एचसीएफ कितना होगा, 1। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।